यदि y टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 इक्वल टू 3 टू द पावर 31, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है, y टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 इक्वल टू 3 टू द पावर 31। तो अब देखिए सब में समान समान है, तो y टू द पावर 10 क्या कर देंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 1, यहाँ भी कितना बचेगा 1, इक्वल टू 3 टू द पावर 31। तो अब देखिए एक 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 कितना हो गया, y टू द पावर 10 इंटू 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 31। तो अब देखिए 3 को उस पार ले जाएंगे, तो LHS से RHS में अगर कोई संख्या को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो अब देखिए तो क्या होगा, इधर गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब देखिए y टू द पावर 10 इक्वल टू, अब देखिए एक नियम है कि अगर बेस बेस आधार आधार समान हो और बीच में अगर भाग का चिन्ह हो तो उसका पावर क्या होता है, इसका पावर कुछ नहीं के 1 है, तो इसका पावर क्या होता है, घटता है। तो 3 टू द पावर 31 में एक क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है। तो अब देखिए y टू द पावर 10 इक्वल टू 3 टू द पावर 30, तो y टू द पावर 10 इक्वल टू, अब देखिए 3 टू द पावर 3 टू द पावर 10, क्योंकि पावर के ऊपर में अगर पावर रहता है तो दोनों क्या होता है, पावर पावर गुना होता है। तो 30 को हम लोग 10 या 30 में क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है। तो अब देखिए y टू द पावर 10 इक्वल टू 27 का पावर कितना हो गया, 10। अब एक नियम जानते हैं कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो और पावर पावर घात घात बराबर है तो उसका बेस बेस भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 27 आंसर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप समझ गए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।